आए नाज़रीन, हम पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से बात करते हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। आज GISPR ने बात की, फ़ौज के एहतसाब की, जनरल फैज़ के केस को उन्होंने एक्सप्लेन किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की और उन्होंने कहा कि इमरान खान के हवाले से सवाल था और उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स फ़ौज के वसाइल या उसका पर्सनल इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है और कानून ये साबित करता है तो कानून अपनी हरकत में आएगा। ये नहीं कहा कि इमरान खान की तरफ ये मामला जा रहा है। तो आप तो उस नेटवर्क को समझते हैं, आपको लगता है कि ये मामला वाक़तन फैलेगा और फिर आर्मी एक्ट के तहत ही चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब, ये जो आपने मैंने उस पर कमेंट भी किया, बल्कि आपके ही चैनल पे कमेंट किया असेंबली के बाद। तो देखें, बैटर्स तो हो जाते हैं ना बंदा, जब आप चाहे सिविलियन भी हों, लेकिन आप किसी फ़ौजी के साथ मिलके जो है को प्लान करें और वो तमाम तर टारगेट्स भी फ़ौजी हों, उस फ़ौजी इंस्टॉलेशंस हों उसके, और उसका जो बेसिक नॉलेज जो है वो भी आपको उन्होंने ही प्रोवाइड किया हो और मकासद आपके पूरे होते हों। ये अलग बात है कि उसका जो एक डिविडेंड जो है वो जो दूसरे प्लान है जिन्होंने ये सारे एक्सपर्टीज़ जो है एक्सटेंड की है वो उनको भी होगा फ़ायदा कोई ना कोई, उनका भी कुछ स्कोर सेटल होंगे। तो मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली जो चीज़ें जो हैं उसी तरफ जा रही हैं कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ जो है चीज़ें मूव कर रही हैं। अबैटर्स का आपने जिक्र किया, तो अब वो दो किस्म के अदवार हैं, एक और उसमें जो पावर डायनामिक्स हैं मुख्तलिफ हैं। एक में इमरान खान वज़ीर आज़म थे और जनरल फैज़ जो हैं बतौर सबऑर्डिनेट, और आज बल्कि GISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा गया कि जो DGISI है वो किसको बराह रास्त रिपोर्ट करता है, तो ज़रा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। वहाँ पे जो टॉप पर्सन है वो वज़ीर आज़म है और नीचे जनरल फैज़ हैं। दूसरा वो फेज़ आता है कि जब इमरान खान ताकत से निकल जाते हैं और ये अपने वसाइल मुबैना तौर पर इस्तेमाल करके उनको सहूलत करते हैं अपने काम के लिए। तो ये दोनों कैटेगरीज में आप अबैटर्स और प्लानर्स आर डिफरेंट। अबैटर्स एंड प्लानर्स डिफरेंट, बट बेनिफिशरी दोनों हैं। पहली सिचुएशन में भी बेनिफिशरी जो है जनरल फैज़ और इमरान खान दोनों हैं, और दूसरी में भी रोल बदल गए, लेकिन गोल्स एंड मीन्स बोथ जो है वो कॉमन थे। आपको इस निज़ाम के बारे में, क्योंकि आपने इतने अरसे से इस निज़ाम को देखा है, बतौर वज़ीर दिफा भी देखा है, ये कितना बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है और परेशानी का मामला है कि दो बंदे इतनी बड़ी न्यूक्लियर रियासत के निज़ाम को ऐसे जकड़ लें कि फिर सारों को तारे नज़र आ जाएं। अभी मतलब किस रियासत के अंदर ऐसे हो? बड़ा सीरियस आपने सवाल उठाया है। मेरा ख्याल है कि इसका जो आफ्टरमाथ है इस सारे मसले का, और अब जबकि एक जनरल साहब जो हैं, जनरल फैज़ साहब जो हैं वो कस्टडी में हैं और वो लाजमी तौर पे बातें कर भी रहे होंगे, बता भी रहे होंगे, मैं आई एम प्रिज्यूमिंग, मुझे कोई नॉलेज नहीं है इस सिलसिले में। तो मेरा ख्याल है कि उस सारी चीज़ों का जो आपने निशानदेही गई है उसका कोई ना कोई उनकी तरमीम उनमें करनी पड़ेगी। उस सिस्टम में कोई ऐसे रोड ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे कि आइंदा जो है कोई वज़ीर आज़म या कोई DGISI इंडिविजुअली या जॉइंटली जो है सिस्टम को जो है ना वो ब्रीच ना कर सके। अच्छा, ये हम टेलीविज़न का मेरे ख्याल में रिपोर्टर था, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसने ये सवाल किया, उसने जनरल बाजवा का और जनरल नवीद मुख्तार का नाम लिया। जनरल नवीद मुख्तार का नाम खैर किस कॉन्टेक्स्ट में लिया वो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जनरल बाजवा को उन्होंने नाम लिया और ये पूछा कि जब ये सब लोग ये मामलात हो रहे थे तो इनको आप सामने तफ्तीश करेंगे या नहीं करें? तो उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया जी कि वो जब शवाहिद होंगे। सो ये सिर्फ दो ही बंदे थे या पूरा नेटवर्क था? आप जनरल बाजवा के बारे में यू हैव अ पर्सपेक्टिव, बट आई वांट टू आस्क यू दिस कि वाकईतन लोग ये इज़न के दो बंदे नहीं, ये बिलीवेबल नहीं है, ये बिलीवेबल नहीं है। लेकिन आप कोई भी प्रोसिक्यूशन जब तैयार कर रहे हों तो उसमें आप देख लेते हैं कि किसको क्या चीज़ स्टिक करेगी। ठीक, एक कानूनी और शवादात जो हैं या एविडेंस जो है वो कहाँ ज़्यादा जो है काम करेगी और कहाँ कम करेगी। समटाइम्स आप कोई वीक लिंक बीच में शामिल करते हैं तो सारे का सारा केस जो है उससे नेगेटिवली इफेक्ट भी होता है। मेरी ये सारी प्रिजम्पशंस हैं।
लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये चीज़ें जो भी हो रही थी, स्पेशली जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे और फैज साहब जो थे वो DGIS थे, उससे पहले जब DGC थे वो, तो इन दोनों हजरात के नॉलेज के बगैर, जॉइंट नॉलेज के बगैर जो है वो पत्ता भी नहीं हिलता, उसकी रजा के पत्ता भी नहीं हिलता, इसमें कोई शक शुबा किसी को भी नहीं है। तो ये इट ऑल डिपेंड्स कि ये किस तरह डेवलप होता है केस जो है, या इसकी क्या क्या प्रोसिक्यूशन। और आपके लीडर जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो तो गुजरांवाला के जलसे में ये दोनों नाम ले चुके हैं इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और उस वक्त जब ये दोनों ताकत में थे, रिटायरमेंट के बाद तो सभी नाम लेते हैं लेकिन ताकत में थे, ये अलग बात है कि उसके बाद वो दोहराया नहीं गया, लेकिन ये जो आप फरमा रहे हैं उसके ऐन मुताबिक है। तो आपकी जमात का फिर स्टैंस क्या होना चाहिए कि ये अंदरूनी मामला है फ़ौज का जो हो रहा है ठीक है, या इसको आपको एक्सपेंड करना चाहिए? मैं शाह साहब, ये अंदरूनी मामला तो है, बट इसका जो नेगेटिव फॉल आउट है दैट हैज़ अफेक्टेड आर perhaps every segment of our national life. पॉलिटिक्स को, हमारा जो ईथॉस है वो सारे का सारा शटर हो गया। वी डोंट हैव एन ईथॉस, वी डोंट हैव ए सोशल क्या एक नॉर्म्स जो होती थी वो कोई नहीं रह गई। हर चीज़ जो है वो तितर बितर हो गई है, जो है ना, फ्रेगमेंटेड है इस वक्त हमारी सोसाइटी जो है। सियासी इख्तलाफात जो हैं सारे मुल्कों में होते हैं, बड़े बड़े बिटर होते हैं, बाज़ औक़ात बिटर भी हो जाते हैं, उनमें वायलेंस भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे तो घरों में जो लकीरें जो है वो खींची गई हैं कि बेटा जो है वो बाप के ख़िलाफ़ है, बाप बेटे के ख़िलाफ़ है। बल्कि मैं तो अभी वो देख रहा था, कतकलामी होती है एक सर्वे जिसमें कहा गया कि मुखालिफ सियासी नज़रियात रखने वाले जो जोड़े हैं उनकी शादियाँ भी मुमकिन नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि वो बहुत उससे मसला हो जाता है। शादियाँ भी देखें, ये बड़ा, मैं ये थोड़ी सी बहस लंबी हो जाएगी, टाइम आपके पास नहीं है, लेकिन जहाँ भी कल्ट बिल्टअप होते हैं ना, वो अपना जो डिट्रैक्टर्स को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करते। ठीक, मैं एक कल्ट का हिस्सा हूँ, वो कल्ट जो है चाहे किसी पीर का है या किसी सियासी लीडर का है या किसी और बहुत किस्म के कल्ट डेवलप होते हैं, एंड दे डोंट जस्ट टॉलरेट। और ये सब कुछ हुआ उस दौर में जब सियासी तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया, तितर बितर का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल करने के लिए। सो पॉइंट इज दिस, जनरल बाजवा का भी एहतसाब नहीं होना चाहिए? देखिए, जनरल बाजवा अगर कोई कहे कि उनका तल्लक नहीं था, तो द मेयर फैक्ट दैट ही वाज द टॉप ऑफ एवरीथिंग, तो वो आप क्या कहते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वाइकेरियल लाइबिलिटी जो है, वाइकेरियल लाइबिलिटी कहते हैं। तो वाइकेरियल या जो भी उसकी प्रोनाउंसिएशन है, आई में भी कर, वो तो बन जाती है, वो तो बिल्कुल 100% बन जाती है। तो आपकी पार्टी फिर ये क्या डिमांड? नहीं, मैंने अपनी पार्टी में ये डिस्कस नहीं किया कि सानू वाली और भी बड़े रोले ने नहीं, आपके रोले तो खत्म हो रहे हैं। आप नहीं तो उसके बाद देख लो। नहीं, आपके क्या रोले हैं? आप आराम से ताकत में हैं। मेरा सब तो बड़ा देखें सबसे आप देखें, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। मैं आज पढ़ रहा था कि एक साहब ने कहा है जी कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें 9% हमारा शेयर है ग्वादर का और पता नहीं 91% चाइना का। ये एग्जैक्टली वही एग्रीमेंट है जो 2007 में जो सिंगापुर की कंपनी के साथ हुआ था, कॉपी पेस्ट हुआ है। 7 साल वो, 3 साल वो, 10 साल वो, 13 4 17 साल के बाद उनको होश आई है क्या लुट पाएगी किसी और शहर में लुटकता आएगा और ससी बेखबर रही। क्या क्या लोग हैं हमारे यहाँ पे। लेकिन वो उस किस्म के रौले तो नहीं है ना, वो तो आपको पता। आपके बारे में मैं वैसे कह रहा हूँ कि नहीं, इकोनॉमी इज एक्चुअली इकोनॉमी जो है ना इस वक्त सबसे बड़ा रौला जो है इकोनॉमी है, और उसकी जड़ें भी उसी तजर्बे के साथ जुड़ी हुई। बिल्कुल, क्योंकि वो तजर्बा जो आप देखें, बाजवा साहब परहैप्स मिडवे समझ गए थे कि ये तजर्बा नाकाम होगा। मैंने आपके प्रोग्राम में ये बताया था कि साल सवा साल बाद ही उन्होंने अप्रोच कर लिया था
और वो प्राइवेटली जो है वो कोई अच्छी ओपिनियन का इजहार नहीं करते थे इमरान खान के मतलब। बट ही कैरिड ऑन फॉर वट एवर रीज़न, मुझे तो नहीं पता क्या रीज़न, लेकिन चलता रहा सिलसिला। लेकिन आप देखें कि इतना बड़ा रिवर्सल हुआ है हमारे यहाँ पे, इतना बड़ा रिवर्सल हुआ है कि उसको वापस जो है उस पर लाना जो है इट्स ए जाइगेंटिक का टास्क, यू नो। ये बहुत बड़ा काम है ये, उसको इकोनॉमी को, कल्चर को, टॉलरेंस ही कोई नहीं रही। शायद आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ लेते तो मैं उसका जवाब ना भी मानता, लेकिन आप किसी से उनसे पूछें कि जो है, और जो जिस किस्म का असेंबली में बड़ा खराबी सारी दुनिया में होती है, लेकिन द सॉर्ट ऑफ बिहेवियर वी सी दीज डेज इज एब्सोल्युटली इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा, तो एक सीजन पॉलिटिशियन के तौर पर बहसीत डिफेंस मिनिस्टर, इस तमाम मामले से आपकी तवक्कुआत क्या हैं? जनरल फैज़ के एहतसाब वाले मामले से तवक्कुआत क्या है कि जी अगर हमने इस रिकॉर्ड की दुरुस्ती करनी है, मामलात को दुरुस्त सिमत में ले जाना है, तो क्या होना चाहिए? तवक्कुआत क्या है? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एविडेंस, एंड आई पर्सनली फील दैट दे हैव गैदर्ड substantive evidence in this case। और अगर उसमें जिस तरह मैं वानी पीटीआई की बयान के ऊपर जाऊंगा, वो ऐसे ही नहीं फिक्रमंद हुए, वो कह रहे हैं कि जी मुझे फ्रेम किया जा रहा है और जनरल फैज़ को मेरे खिलाफ गवाह बनाया जा रहा है। वो अंदर बैठ के जब टाइम खुला ही होता है तो बंदा बड़ा बड़ा कुछ सोचता है। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, मैं कोई मेरे मतलब मैंने किसी से पूछना नहीं है, आपको पता है तो ये बड़ी दूर तक बंदा सोचता है। सारी फिल्में चलती हैं, तो फिल्में इधर भी चल रही होंगी तो उधर भी चल रही होंगी, दोनों तरफ चल रही होंगी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनका फिल्मों का बीच में जो है, अगर आपने को प्रोड्यूस किया, को डायरेक्ट किया, तो आपको पता तो है सीन सीक्वेंस चेंज हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि प्लॉट क्या था और उसका बिल्कुल फिल्म का प्लॉट जो है वो मेरा ख्याल है आप लोग जिनकी बड़ी एक नज़र है इन इवेंट्स के ऊपर और आप बड़ा अच्छा एनालिसिस भी करते हैं, तो वो आपको ये चीज़ जो है जो उतार चढ़ाव हुआ है पिछले 2-2.5 साल के बाद, जहाँ जब वोटर नो कॉन्फिडेंस हुआ है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, परवेज़ लाई का एक रात में आना और जाना जो है ना, उसने ये सारा जो है ना डिरेल किया सिस्टम। और आने और जाने का मुहर्रक कौन? जनरल बाजवा। उन्होंने कोई चेस बोर्ड के ऊपर कोई चाल चली, उसने सारी वो चेस बोर्ड ही उल्टा आता है। उन्हें परवेज़ लाई ने भी उल्टा आता है, मतलब है कि उसने सारे तलपट कर दिए ना। वो तो बिल्कुल नहीं, वो तो गेम प्लान ही साहब। आप देखें कि परवेज़ लाई साहब मुझे कह रहे हैं कान में, मैं हम दोनों खाना खा रहे हैं, वो मुलाकात हो चुकी हुई थी, जो शुजात साहब भी बीच में मुझे कहने के फ़ोन करने ही लंदन, तो मेरा उनके साथ ख़ानदानी मैं बड़ा एहतराम है, फ़ोन करने ही लंदन तो माफ़ी दुआनी है मियाँ साहब को लो, हाँ माफ़ी दुआनी ज़्यादतियाँ हुई नहीं हैं तो माफ़ी दुआनी। मैं जी बिल्कुल, मैं उस सारे ख़ानदान की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। कभी खुदा न खास्ता कोई फूल शूल का तोहफे शोफे भी गए फिर उस, हाँ नहीं, और शहरी के वक्त जो है मामला उलट गया। आई डोंट नो जनरल बाजवा प्लेड दैट शॉट, यू नो, क्यों मुझे नहीं समझ उस चीज़। कौमी मफाद में किया होगा सर, मैंने हमें तो यही बताते हैं कि हर काम कौमी मफाद में करते। आप 6-7 साल कौमी मफाद की उन्होंने हिफाजत की है, उसी टाइम में फालतू बंदे बैठे। सो आप वेट करेंगे इस ट्रायल के अंदर शवाहिद क्या है, हाउ इट गोज। सो अगर जनरल फैज़ तक महदूद रहे तो इट्स ओके, रोके विद दैट। देखिए ये नो आप किस तरह उनको महदूद लिमिट कर सकते हैं जनरल फैज़ तक, यू जस्ट कांट। मोटिव जो है जनरल फैज़ कहेगा मेरा क्या भी मोटिव था, मैं तो फारो हो गया हुआ था, लेकिन मोटिव जो है वो ये था कि लॉन्ग शॉट था ना, कि भाई वापस आएगा फिर मैं भी वापस आऊँगा, यू नो, तो फिर बल्ले बल्ले हो जाए। तखय्युल की उड़ान की तो हद नहीं है ना जी, किसी तरफ भी ले जाएगा, अभी हो जाएगा। ये इक़्तिदार की हवस जो है ना आपके बड़ी बड़ी ऊंची उड़ानें करवाती है, और बाज़ का बंदा मुँह पर अल्लाह को माफ़ी मंगनी चाहिए कि एदी हवस जी है ना, बंदा रुल जाता है।